क्या बस स्कूल की क्लासेस अटेंड करके 95% आ सकते हैं? क्या लास्ट मोमेंट पे रट्टा मार के 95% आ सकते हैं? बिल्कुल नहीं। टॉपर्स के पढ़ने का तरीका ही अलग होता है। अगर तुम भी 95% प्लस स्कोर करना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक देखो। आज की वीडियो में पूरे साल का एक प्रॉपर एक्शन प्लान मिलेगा, जो टॉपर्स फॉलो करते हैं। लेट्स गो। द राइट माइंडसेट। सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट को ठीक करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, तो आपकी पढ़ाई में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा और आप ठीक से कंसेप्ट को सीख नहीं पाओगे, जिससे आपके मार्क्स ड्रॉप होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है, एग्जाम की साइकोलॉजी को समझो। एनसीईआरटी इज द बाइबल। यूपीएससी का पेपर है, वो प्रॉपर्ली एनसीईआरटी पे बेस्ड है। तो जो कॉन्सेप्ट है वो सारे एनसीईआरटी के ही यूज होते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि एनसीईआरटी के एक्सरसाइज से क्वेश्चन आते हैं। अब पेपर का लेवल बहुत अपग्रेड हो चुका है। मैंने ये कहा है कि आपको एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करना पड़ेगा और उन्हें सीखना पड़ेगा अच्छे से। तभी आप जो क्वेश्चन है आपके, उन्हें आप करेक्ट कर पाओगे। नहीं आप स्मार्ट वर्क से 95% ला सकते हो, ना ही आप खाली हार्ड वर्क से 95% ला सकते हो। अगर आप दोनों साथ में करोगे, तभी आप 95% ला सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पोमोडोरो टेक्निक। मतलब आपको 25 मिनट की स्टडी करनी है और 5 मिनट का ब्रेक लेना है। ये उनके लिए है जिनकी सिटिंग आवर्स ज़्यादा नहीं है और जिनके ज़्यादा बैठ के पढ़ने की आदत नहीं है, मतलब वो कम-कम टाइम पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज़ स्ट्रैटेजी की, कि आपको सब्जेक्ट वाइज़ किस-किस तरह से सब्जेक्ट को पढ़ना है, जिससे आप उन सब्जेक्ट में एस कर सको। तो फर्स्ट बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स जो है वो 10th क्लास में मोस्ट कोर्स सब्जेक्ट है, क्योंकि 9 से इसकी जो मैथ्स है वो काफ़ी ज़्यादा ईज़ी है और कंपैरेटिवली कॉन्सेप्ट इसके आसान है और यहाँ तक कि चैप्टर भी थोड़े कम ही है। 10th की मैथ्स में बहुत ही कम कॉन्सेप्ट लगते हैं। फर्स्ट पॉइंट, पहले कांसेप्ट क्लैरिटी रखो। कुछ बच्चे होते हैं जो ट्रिक्स रट के बैठ जाते हैं और वो ट्रिक्स उन्हें कभी काम नहीं आती, क्योंकि जब आप कांसेप्ट क्लैरिटी रखोगे, उसके बाद जाके जो ट्रिक्स है वो काम आएँगी। शॉर्ट ट्रिक्स को बाद में यूज़ करना है, ना कि कांसेप्ट सीखने से पहले। सेकंड पॉइंट है, एनसीईआरटी आपको 100% सॉल्व करनी है, वो भी एक बार नहीं, कम से कम 2-3 बार। नेक्स्ट है, रोज़ 30 टू 45 मिनट्स आपको मैथ्स प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। मतलब मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस का गेम है पूरा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको मैथ समझ नहीं आएगी। आपको लगेगा आपने वीडियो देखी, आपको समझ आ गई, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको मैथ बिल्कुल समझ नहीं आएगी। आपको उसके बाद पीवाईक्यूज़ और आर.डी. शर्मा के सिलेक्टेड क्वेश्चन्स, जो कि मस्ट है करने अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की, जो है साइंस। साइंस एक बहुत ही मेजर सब्जेक्ट है 10th क्लास में, इसमें कि 3 पार्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब इसमें तीनों पार्ट्स का अलग-अलग पढ़ने का तरीका है। सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में आपको कांसेप्ट पे ध्यान देना है, आपको डीपली कांसेप्ट को पढ़ना है। ये नहीं कि ऊपर-ऊपर से पढ़ लिया कांसेप्ट को और आपको सब समझ आ जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला, आपको कांसेप्ट को अच्छे से पढ़ना है और उसके फॉर्मूला आ रहे हैं, जैसे मेजर फॉर्मूला, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्मूलाज़, उन्हें आपको अच्छे से पढ़ना है और रिवाइज़ करना है बार-बार। नेक्स्ट बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में 70% क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आते हैं डायरेक्टली और 30% आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा बुक्स या फिर एक्स्ट्रा पीवाईक्यूज़ वगैरह से। और जो एनसीईआरटी के ब्लू बॉक्स होते हैं, जिसमें कि कुछ एक्टिविटी दी होती हैं, आजकल उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको उन्हें मस्ट पढ़ना है। अब बात करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी मेनली आपको रिवाइज़ करने का और सिर्फ़ पढ़ने का सब्जेक्ट है। इसमें ना कोई कांसेप्ट है ज़्यादा और ना ही कोई फ़ॉर्मूलाज़ वगैरह है। तो इसमें आपको सिर्फ़ डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स बनाने हैं और जो उनकी डेफिनेशन है लिख-लिख के देखना है। अगर आप जब तक बायोलॉजी को लिख-लिख के रिवाइज़ नहीं करोगे, तब तक आपको समझ नहीं आएगी वो। अब नेक्स्ट बात करते हैं सोशल साइंस की। सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है और इसमें थ्योरी है और सिर्फ़ याद करने की बात है। तो सबसे पहले हिस्ट्री सबसे लेंथी सब्जेक्ट 10th क्लास का, उसको आपको स्टोरी फॉर्मेट में याद करना है। इस तरह से आपको याद करना है, लाइन वाइज़, सीरीज़ वाइज़ याद करना है, सीक्वेंस वाइज़। नेक्स्ट है सिविक्स। सिविक्स को आपको मूवी की तरह समझना है। और आपको पता ही होगा कि जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है वो हर पेपर में आते हैं, भाई वो तो मस्ट है। तो आपको उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है हर बारी, हर चैप्टर के लिए। हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं और डेट्स हैं, उनका चार्ट बनाना है। अब बात करते हैं इंग्लिश एंड हिंदी की। इंग्लिश एंड हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जिन्हें आप बाद में पढ़ो तो भी काम चल सकता है, लेकिन ग्रामर और राइटिंग स्किल्स को आपको स्टार्टिंग से इंप्रूव करना पड़ेगा। ये आप एक बार में नहीं कर सकते, 1-2 दिन पहले पढ़ के। ये फ्री के मार्क्स है, अगर आप इन्हें स्टार्टिंग से पढ़ो, मतलब डेली आप कुछ-कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और ग्रामर को अपनी इंप्रूव करो तो। और जो एनसीईआरटी है उसके आपको समरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिख-लिख के बार-बार रिवाइज़ करना है और याद करना है। नेक्स्ट है, जो आपकी स्टोरीज़ हैं और पोएम दी हुई हैं, उन्हें आपको स्टोरीज़ फॉर्मेट में याद करना है और एक मूवी की तरह समझना है, जिससे आपके वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में हिट हो जाएँगी। अब बात करते हैं ईयरली स्टडी प्लान की। फर्स्ट 3 मंथ में, यानी कि अप्रैल टू जून, आपको सिलेबस का एक रोड मैप बनाना है। किस सब्जेक्ट को कब कवर करना है, ये आपको बनाना है पूरा रोड मैप, ताकि आपको पता चले कि आपको किस-किस टाइम पे क्या-क्या करना है। मतलब आप डिस्ट्रैक्ट ना हो जाओ कि आप बैकलॉग लेके बैठे हो और आपको पता नहीं है आपने करा है नहीं करा और फिर आप उस चैप्टर को छोड़ दो। इससे बढ़िया आप पहले उसका रोड मैप बना लो और उसके बाद उसे पूरा कवर करो। नेक्स्ट आपको हाइलाइटेड नोट्स बनाने हैं। अगर आप हाइलाइटेड नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला, क्योंकि 10th की जो मेन सब्जेक्ट है, जैसे कि साइंस में बायोलॉजी और एसएसटी, उन सब में याद करने की बात है, तो अगर आप उन्हें लिखोगे नहीं, तो आपको याद ही नहीं होगा वो। अब बात करते हैं मिड ईयर की, यानी कि जुलाई टू अक्टूबर। इसमें आपको फर्स्ट रिविजन स्टार्ट करनी है अपनी और जो पढ़ा है उसकी समरी लिखनी है। इसमें आपको रोज़ 10 से 20 पीवाई की प्रैक्टिस करने हैं
और एग्जाम पैटर्न समझ में आएगा इससे आपको। मतलब अगर आप पीआई की प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आएगा कैसे-कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं पिछले सालों में जो रिसेंट ईयर्स में आए हैं, जैसे कि 24-25 और 23-24 में, उन्हें आपको प्रैक्टिस करना है कंटिन्यूअसली। नेक्स्ट है लास्ट 3 मंथ्स यानी कि नवंबर टू फरवरी, इसमें आपको फुल सिलेबस की रिवीजन करनी है एक बारी। और आपको प्रीवियस ईयर पेपर लगाने हैं, वो भी टाइम बाउंड होके, यानी कि 3 आवर्स में जो जो आपका पेपर का टाइम होता है, उन्हीं 3 आवर्स में आपको लगाने हैं पेपर। आपको सैंपल पेपर लगाने हैं, सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर है, आपको सीबीएसई की वेबसाइट पे मिल जाएगा, उसे आपको लगाना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपको अपने सेल्फ टेस्ट लेने हैं और अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करना है। मतलब जो आप गलती कर रहे हो प्रीवियस पेपर और सैंपल पेपर्स में, उन्हें आपको फिक्स करना है। जैसे अगर आप ग्रामर में गलती कर रहे हो तो आपको ग्रामर पे और प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री में गलती कर रहे हो तो आपको उसको प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से आपको अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करना है और उसको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है बिग मिस्टेक्स टू अवॉइड। तो फर्स्टली आपको सिर्फ स्कूल की पढ़ाई पे भरोसा नहीं रखना, आपको सेल्फ स्टडी करनी है। सेल्फ स्टडी इज द की। अगर आपका स्कूल बहुत अच्छा है तो अलग ही बात है, लेकिन अगर आपका स्कूल अच्छा नहीं है तो आपको यूट्यूब के वन शॉट्स और सेल्फ स्टडी करनी है, तभी आप अच्छे से एस कर सकते हो अपने एग्जाम्स में। नेक्स्ट है आपको रट्टा नहीं मारना। मतलब अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो और आप रट्टा मार रहे हो तो आपको कभी समझ नहीं आएगी वो। आप बस 2-3 क्वेश्चन कर लोगे, लेकिन बाद में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेंगे उसके ऊपर कंसेप्ट्स के, वो आप कभी नहीं कर पाओगे। तो आपको कंसेप्ट को अच्छे से समझना है और डीपली समझना है। सिर्फ याद करने से आपके मार्क्स नहीं आएंगे, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट है लास्ट मोमेंट में नोट्स नहीं बनाने। अगर आप लास्ट मोमेंट में नोट्स बनाओगे तो आप रिवाइज सब करोगे और आप प्रैक्टिस सब करोगे, फिर आपको एग्जाम टाइम में सिर्फ रिवीजन करनी है और आपको नोट्स पहले ही बना लेने जब आप पढ़ रहे हो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो कमेंट में आई विल स्कोर 95% इन 10 जरूर लिखना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।